नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। भदोही में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ तालाब में कूद गई है। गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों और महिला का शव बाहर निकाला गया है। महिला मुंबई में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। वह सास की तिरहुई पर घर आई थी। घर वालों ने पुलिस को बताया कि महिला सुबह पटाखे से जब सुबह महिला और उसके बच्चे नहीं दिखे तो तलाश शुरू की। तालाब किनारे जलती हुई टॉर्च, चप्पल और बच्चों के कपड़े मिले। महिला के परिवार वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना दुर्गागंज थाने के जद्दूपुर गांव की है। पुत्र देवी उम्र 35 वर्ष, पति सुनील यादव और बच्चे के साथ मुंबई रहती थी। वह कुछ दिन पहले ही अपनी सास चमेली देवी की तिरहुई में शामिल होने के लिए घर आई थी। सास की मौत के बाद शुरू डिप्रेशन में था। वही गुरुवार की सुबह 3 बजे अपने तीनों बच्चों के साथ घर से निकली थी। सुबह जब परिवार वालों ने उसे घर में नहीं पाया तो तलाश शुरू की। जानकारी के मुताबिक अनु की सास की मौत 3 दिन पहले कैंसर से हो गई थी। 1.5 महीने पहले ही वह अपने सास की तबीयत खराब होने की सूचना गांव आई थी। मृतक के चेहरे पर भाई समर बहादुर यादव ने कहा है कि मेरी बहन अन्नू की शादी 12 साल पहले सुनील यादव से हुई थी। वह लगातार पड़तारी झेल रही थी। कई बार हमने समझाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। हम लोगों को पूरी यकीन है कि जरूर ससुराल वाले के बहन और उनके बच्चों को मारकर तालाब में फेंक दिया गया है। हम पुलिस से मामले की जांच और दोषियों को सख्त कार्रवाई मांग रहे हैं। हमने थाने में तहरीर दी है। मृतक के जेठ अनिल यादव ने बताया कि हमारी मां की तबीयत काफी समय से खराब थी। 7 अप्रैल को उनका देहांत हो गया है। भाई सुनील यादव और उनकी पत्नी मुंबई से आई थी। गुरुवार तड़पते अन्नू बच्चों को लेकर चुपचाप घर से निकल गई। 7 बजे सूचना मिली कि तालाब में कूद गई है। हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। हमारे परिवार में ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, ना कोई विवाद। अंजू मायके वालों गलत आरोप लगा रहे हैं। जिले में दोपहर के समय अचानक मौसम में करवट बदली है। तेजी से आंधी के साथ जोरदार बारिश तापमान में 39 से घटकर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है। बारिश ने जहां लोगों को अप्रैल की गर्मी से राहत तो दी है, किसानों की परेशानी बढ़ गई है। तैयार गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान विनोद मिश्रा ने बताया है कि गेहूं की बढ़ाई का कार्य चल रहा था। अचानक बारिश के कारण हम यह काम अगले 2 से 3 दिन तक रुकाया जाएगा। फसल से सूखने के बाद ही मड़ाई होना शुरू होगी। तेज आंधी के कारण कई पेड़ गिर गए हैं। छप्पर, टीने सेट भी उखड़ गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टैंप न्यायालय शुल्क एवं पंजीकरण विभाग रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में सरकारी राजस्व में 3 गुना की वृद्धि हुई है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। वह बुधवार की रात में बीड़ा सभागार में पत्रकारों के रूबरू हुए। उन्होंने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग पर प्रगति और रजिस्ट्रार और राजस्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति राजस्व रजिस्ट्री कराए तो उसे तुरंत लेखक मिलेगा। कहा है कि पहले लोग को अपना दस्तावेज प्राप्त कराने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ती थी, अब ऐसा नहीं। कटिपिया की ओर से अधिक दाम पर स्टाम्प बेचने की शिकायत पर कहा कि यदि इस तरह की कहीं शिकायत प्राप्त होती है तो अवगत कराए। ऐसे वेंडर को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार को कानून व्यवस्था में सुधार पर परिमाण है। राजस्व प्राप्त होते ही लेकिन अब यह यानी 3 गुना बढ़ गई है। गोपीगंज रेलवे ट्रैक पर रांची कुर्ला एक्सप्रेस की चपेट में आने से 43 वर्षीय संतलाल मौर्य की मौत हो गई है। संतलाल अमवा माफी के रहने वाले थे। वह बुधवार को अचानक घर से निकल गए थे और देर रात तक घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश कर रहे थे। बुधवार की सुबह उन्होंने सूचना मिली कि संतलाल का शव गोपापुर स्थित गेट संख्या 37 एसी फाटक के पूर्वी छोर पर मिली है। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लाल मौर्य उर्फ संतू बाइक से फेरी लगाकर हल्दी मसाला बेचकर अपना घर चलाता था। परिजनों के अनुसार कुछ दिन पहले ही उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। 10 दिन पहले ही उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।